आज हमारे उस झूठ की वजह से हमारी घर की होने वाली बहू उस बक्कार के साथ मंडप पर बैठी हुई है। अभी जाकर हम इस शादी को रोकेंगे। और एक बात कान खोलकर सुनो मदिरा, तुम बीच में नहीं आओगे। रघुनाथ, हम भी तुम्हारे साथ चलते। मैं भी चलता हूं। हे भोलेनाथ, हमारे शिव की शक्ति को कुछ मत होने दीजिएगा। शक्ति इस घर में खुशियां लेकर आई है, उसे दुख मत दीजिएगा, उसकी रक्षा करना। अरे 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 अरे, कैसे पासा पलट गया ना छोटी भाभी। क्योंकि दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। हाय, कैसे गुस्से से बात किया बड़े भैया ने आपसे। हमारे दिल को तो बहुत चोट लगी। 1 मिनट तो हमें लगा कि कहीं आप पर हाथ ही ना उठ जाए। बच गए। लेकिन छोटी भाभी, हमें लगता है कि आपको भी जाना चाहिए फिल्म की एंडिंग देखने के लिए। वही फिल्म जिसको लिखना शुरू तो आपने किया था, पर खत्म करेंगे शिव शक्ति। पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी तो सच हो रही है, लेकिन आपका भविष्य, उस पे तो पानी फिर रहा है। पापा आम के पत्ते दौड़ के लाए हैं, एकदम फास्टम फास्ट। लीजिए पंडित जी। ला बेटा, कुछ पत्ते तुम भी 2 कलश में आगे लगा दो और मैं इधर लगाता हूं। हाँ? धर्म भैया तो वैसे आलस की बोरी बने पड़े बैठे रहते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? आज तो इतना भाग भाग के काम कर रहे हैं। लगता अपनी बहन की शादी की ज्यादा ही खुशी हो रही है इन्हें। हो गया, आम के पत्ते भी आ गए, फ्रेश लकड़ियां भी आ गई। और कुछ आपके लिस्ट में बचा है जो नहीं आया है? पंडित जी आप देख लो, कुछ कमी है? हाँ यजमान, सब कुछ आ गया। अब हम विधि शुरू करते हैं। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। 1 मिनट। अब क्या हुआ ससुर जी? मनोरमा कहाँ है? अरे वो आराम कर रहे हो क्या? उनकी भी तो उम्र हो गई है। अरे बेटा, बेटी के फेरे हो और मनोरमा आराम करने चले जाए, इतनी उम्र तो नहीं है उसकी। और वैसे भी कन्यादान तो हम दोनों को साथ में करना, बगैर उसके कन्यादान कैसे होगा? बगैर कन्यादान के शादी कैसे होगी? पर पंडित जी, अरे अभी रुकिए 2 मिनट। वो अपने कमरे में होगी, किसी काम में उलझ गई होगी, है ना? हम अभी उसको बुलाते हैं। मनोरमा, ए मनोरमा। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी मुझे ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये कि उन्हें पता चल गया कि मैं मंडप में नहीं हूँ। 2 मिनट रुकिए, मैं बुला के लाता हूँ। आप रुकिए ना। इसी बहाने ही सही, पैरों में कुछ देर के लिए ही सही, थोड़ी देर तो होगी। अच्छा, तेरा पति आ रहा है। समझी ना? मुंह मत खोलना।
न सके भेजे खोल दूंगा। समझी? बाहर बाराती जानते ना क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा नहीं? कैसे होगा? वो हम चाची जी से कह रहे थे कि वो नहीं होंगी तो कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेगा, है ना? अच्छा चाची जी। अरे मनोरमा, यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? बाहर चलो ना। अरे शादी वहां हो रही है ना। चल चाहिए ना चाची जी? मनोरमा, यह कोई टाइम है इधर उधर जाने का? तुम्हारी बेटी की शादी है, कन्यादान की रस्म होनी है, अब तुम अंदर जाके बैठी हो। आ चल। ये पंडित जी, काश मैं आपको बता पाती कि इस वक्त हमारे परिवार पर कितना बड़ा संकट है। बचा लेना सोमनाथ जी। मनोरमा, आओ ना। मम्मा। भैया तेज चलाओ लेकिन सेफली चलाओ, वो बच्चा डर रहा है। अंकल आप टेंशन मत लो, हम रेस जीत जाएंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम्। फाइनली पंडित जी, अब शुरू करें? जी हाँ, चलिए वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मुझे पेशेंस टेस्ट मत करो शक्ति। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो देखो मैं क्या करता हूँ। वो दिन आ गया मनोरमा, जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की थी। पहले 4 फेरे में वर आगे चलेगा और वधू पीछे रहेगी। जिसे आप तपस्या कह रहे हैं ना, वो मेरी गलती थी, जिसके कारण मेरी सत्तुड़ी की बलि चढ़ रही है। हे सोमनाथ जी, मुझे ही कुछ करना होगा। बहुत अच्छी बात है, चंद फेरों के बाद जीवन भर का साथ हो जाएगा तुम्हारा। ऑल द बेस्ट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनम मृत्युर्मोक्षीयमामृता। वर आगे बढ़कर फेरे आरंभ करें। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। अब कौन बोला साला?
साला नहीं, तेरा बाप रघुनाथ कश्यप। बेटा शिव, डोंट वरी, तो चिंता मत कर, मैं यहां पहुंच गया हूं। अब ये शादी नहीं होगी। भाई साहब, हमें पता है हमने जो आपके बेटे के साथ किया है, इसीलिए आप गुस्सा है ना? पंडित, गुस्सा तो हम हैं, और इसलिए नहीं कि तुमने हमारे बेटे को धक्के मार के घर से बाहर निकाला, इसलिए जो तुम अपनी बेटी के साथ करने के लिए जा रहे हो। ये हो क्या रहा है इस घर में? हर कोई आके शादी रोक रहा है। अब इनको क्या चाहिए? I knew it. मुझे पता था। क्या हुआ? जो होता है, एंड में सुपर हीरो आ जाता है और सबको बचा लेता है। मेरे सुपर हीरो पापा वो वहां पहुंच गए हैं और शादी रुकवा दी है और सबको बचा भी लिया है। शक्ति की शादी उस फ्रॉड के साथ नहीं होगी। मुझे माफ करना, आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी, पर हम भी मजबूर हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम जो हमारी आंखों पर झूठ की पट्टी बंधी थी, उसका भी खुलना जरूरी था। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो मम्मा की आंख में कुछ चला गया। हाँ बेटा, हमारी आंखों में धूल पड़ गई थी, लेकिन अब वो ठीक हो गया। अब मम्मा को सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। पापा आज अपने रौद्र रूप में आ जाना और उस रंजन का वो हाल करना कि वो फिर किसी लड़की पर आंख उठाकर भी ना दिख सके। ये तो हैट्रिक हो गया। ये तीसरी बार है जो मेरा प्लान फेल होने जा रहा है। ये बुड्ढा तो मेरा मोहरा था और अब मेरा ही दुश्मन बन गया। क्या करूं, कैसे भी भाई साहब को रोकना होगा। पर क्या करूं मैं, क्या करूं? कहीं अंकल जी को सब पता तो नहीं चल गया? रंजन इन्हें तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे है हमारे बेटे पे हाथ उठाने की? हिम्मत अभी तुम लोगों ने देखी कहां है? हाथ तो मुझे इस पर उस दिन ही उठा देना चाहिए था। इतनी गिरी हुई हरकत, धोखेबाज। मैंने तुझे पहले भी रोका था और मैं तुझे आज भी रोकूंगा। फर्क इतना है, इस बार हम तुझको जेल भिजवाएंगे। मतलब अंकल जी को सब पता चल गया, लेकिन अंकल जी को ये नहीं पता है कि यहाँ खतरा भी है, कि यहाँ इन लोगों के पास बंदूकें हैं। नहीं, ऐसा ना हो कि इनमें से कोई
कोई उन पे गोली चला दे। जैसे गिरे हुए आदमी के लिए पुलिस नहीं, हम ही काफी हैं। शादी करेगा तू? हाँ? शादी करेगा तू जेल जाएगा रंजन, तू जेल जाएगा। अरे हमारे घर में आके हमारे दिमाग पे हाथ उठा रहे हैं, इतना खड़ी खोटी सुना रहे हैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हमारे घर में, हमारे सामने हम अंकल का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। शक्ति, तू इस दुल्हन के जोड़े में? ये सब क्या हो रहा है? अरे रिमझिम कहाँ है? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये भगवान, अब तो हो गया। अब तो ये लोग शक्ति की शादी नहीं होने देंगे। ये रिमझिम कहाँ है? अरे बोल क्यों ना रही हो? शक्ति, रिमझिम कहाँ है? सवाल अपनी बेटी से मत पूछो पंडित, अपनी बीवी से मत पूछो, इस धोखेबाज से पूछो कि इसे फैक्ट्री से धक्के मार के बाहर क्यों निकाला गया था। तुम जिससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रहे थे ना, वो आदमी एक मक्कार, धोखेबाज और लूज कैरेक्टर है। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये क्या तमाशा लगा के रखा है पंडित जी? 3 दिन से देख रहे हैं ये लोग रोज आके हमारे भाई पे तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। ये शादी चल रही है मजाक। मजाक तो आप लोगों ने बनाया है, इनके परिवार के साथ में, इनकी बेटियों के साथ में। जानना चाहती है इसकी असलियत क्या है?
तो सुनिए, हम बताते हैं आपको। ये आदमी हमारी फैक्ट्री में काम करता था। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता ना, उसे जीने तक का हक नहीं। हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी ऑफिस की लड़कियों को छेड़ता? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या? हाँ, अरे भाई साहब, जब आपको पहले से पता था तो क्यों नहीं बताया आपने हमको? कई बार इंसान ऐसा नकाब पहन लेता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। तुम प्लीज खुद को दोष मत दो। हमने झूठ बोला क्योंकि हमें किसी ने ये भरोसा दिलाया था कि ये मक्कार रंजन बदल गया है। पर वो गलत था, हम गलत थे। और अच्छा हुआ हमें वक्त रहते शिव ने सब कुछ बता दिया, वरना आज शक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती। हमें क्या पता कि आप पहले झूठ बोल रहे थे कि अभी झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। आपसे तो हम सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। अन्नदाता जो है आप हमारे, लेकिन हम किसी से सवाल जवाब तो कर सकते हैं। सकते, तू बता हमें, ये तू शादी के जोड़े में क्या कर रही है? और कहां है रमजान? अगर कीर्तन ने हमें यहाँ बुलाया था तो वो यहाँ है क्यों नहीं? कहाँ है वो? रिमझिम कहाँ है? जवाब दो। वो चाचा जी, रिमझिम दी हम सबके लिए हेल्प लेने गई है। और किसी को शक ना हो इसलिए दुल्हन के जोड़े में हम मंडप में बैठ गए। आज फिर से सक्तूर ने मेरे रिमझिम की लाज रख ली। कितने बलिदान देगी सक्तूड़ी हमारे लिए। ससुर जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ। देखो, बार बार आके हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमने हमेशा उनको गलत साबित किया है, इस बार भी हम गलत साबित करेंगे। पर गलत साबित करने का वक्त नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त? किस बात का मुहूर्त? तुम्हारा कोई गेम नहीं चलने वाला है, समझे? अरे मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। कोई भी रास्ते में आए ना तो उसे रास्ते से हटा दो। हर एक लाश की कीमत मिलेगी बहुत ज्यादा। जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आज कैसे भी ये शादी होनी है, समझे? गोली चलाने से पहले सोचना मत। अभी हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। एक मिनट। ये क्या है पंडित जी? ये हमेशा इल्जाम लगाती रहती हमारे रंजन पे, और आज भी काका अरे पूरा परिवार अपना बटोर के यहाँ आकर दूसरा तमाशा करने लगते। हद होती है। कितना मारा है बताओ, कितना मारा, पूरा लाल कर दिया है। मंदिरा जी ने कहा है कोई ऐसे मारता है, देखो कोई ऐसे मारता है। राम रे राम।
हमें तो शादी करने से मतलब है। अब रिमझिम नहीं तो शक्ति ही सही। ये हुई मेरी जीत और शिव शक्ति की मात।